हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, हम आज आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा हमारी हर महीने आपके साथ होती है, जिसका नाम है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल, और ये जुलाई 2023 का है। और प्रिय साथियों, जब भी हम राशिफल की बात करते हैं, चाहे वार्षिक हो चाहे ये मंथली हो, मासिक, तो आपको हम ये ज़रूर बताने की कोशिश हमारी रहती है कि देखिए, हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे परिणाम हमको प्राप्त होते हैं वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही होते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति जिस घर में अच्छी है, 12 घर होते हैं कुंडली में, अब जो ग्रह जहाँ बैठ कर के कोई अशुभ योग बना रहा है या कमज़ोर स्थिति में है या कोई दोष पैदा कर दिया है या ग्रह में ही दोष हो गया है, तब तो उससे संबंधित नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी उस घर से संबंधित व्यक्ति को। यदि ग्रहों की स्थिति मजबूत अच्छी है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और कोई अच्छा राजयोग बनाया हुआ है, तो उस घर से संबंधित जातक को जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। ये है ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम बात करते हैं, वो इसी आधार पर ही तो आपसे बात करते हैं। तो हमारे लिए ये भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, हमारे सभी जो साथी हैं, आप जो दर्शकगण हैं, कि भाई अच्छे बुरे परिणाम तो चलो ठीक है, हम पहले ही आपको उसकी स्थिति से अवगत कराने की कोशिश हमारी रहती है कि भाई अगर जून चल रहा है तो जुलाई के महीने में पहले से ही एडवांस में आपको बता दिया जाए कि क्या कैसी स्थिति रहेगी ग्रहों की, और ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ताकि व्यक्ति क्या होता है, जब पहले से ही किसी चीज़ का पता होता है कि ऐसा हो सकता है, तो व्यक्ति थोड़ा सचेत और सतर्क हो जाता है। तो साथियों, आप ये भी जानते हैं कि जब हम राशिफल की बात करते हैं, प्रेडिक्शन की देते हैं आपको, तो अंत में हम कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि अगर चर्चा में कुछ ग्रहों के, क्योंकि सारे ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, सारे ग्रह खराब स्थिति में नहीं होते हैं, कुछ अच्छी में होते हैं, कुछ खराब में, तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की भी बात होती है, कुछ नेगेटिव की भी होती है। तो इसीलिए हम अंत में आपको रेमेडीज़ भी बताते हैं कि भाई आप जिन नकारात्मक परिणामों की बात चर्चा के दौरान हुई है, ये जो रेमेडीज़ हैं ये उन्हीं के लिए हैं। तो अगर जातक करता है तो निश्चित रूप से उसको फिर उसका लाभ भी प्राप्त हो जाता है। जो नहीं करते हैं वो फिर कष्टों का सामना करते रहते हैं, उनके जीवन में कष्ट अधिक उनको झेलना पड़ता है। जो उपाय करते रहते हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट जो होते हैं बहुत मामूली रह जाते हैं और समय उनका आसानी से पास हो जाता है, निकल जाता है। तो प्रिय साथियों, आज मैंने जैसा अभी आपसे कहा आरंभ में कि ये जो मासिक राशिफल है, मंथली राशिफल है, जुलाई 2023 का है। दूसरी बात कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3 बात कि आज जो हम आपके साथ बात करेंगे इस कार्यक्रम में, जो हमारे मकर लगन के साथी हैं, हमारे मकर लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि जुलाई 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। और उसी में ही हमने क्या किया है, और हम हमेशा करते ही हैं, काफ़ी समय से ऐसा कर रहे हैं, कि हमारे पीछे ठीक स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा होगा, ये आप ही की सुविधा के लिए हम करवाते हैं। उस चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है उसको बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, और ये भी दर्शाया गया है कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस ग्रहों के साथ किस ग्रह का संबंध बना हुआ है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ग्रह ऐसे होंगे कि जो जुलाई 2023 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि एक घर से निकल करके दूसरे में जाएंगे। तो हम उन ग्रहों के विषय में भी और ये पूरे चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है इससे आपको संक्षेप में अवगत कराएंगे प्रेडिक्शन देने से पहले। तो आप मकर लगन राशि के जातकों का जो चार्ट ये डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, तो सबसे पहले बात करेंगे जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। ये 11 नंबर जो है कुंभ राशि होती है, और कुंभ राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं। तो शनिदेव जो है अपनी राशि में, अपने ही भाव में, अपने घर में यहाँ के मालिक होकर के बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन साथ ही
दूसरी ओर एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि इनकी स्थिति इस समय वक्री है, ये उल्टी चाल चल रहे हैं और ये अभी लंबे समय तक चलेंगे। 4 नवंबर तक ये वक्री ही रहेंगे। इसके ऊपर हमारा वीडियो अलग से आ चुका है, आपको उसके द्वारा सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। शनि जो वक्री हुए हैं उसको लेकर के वीडियो आप देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब पे पहले से ही मौजूद है। और ये वक्री ही हालत में पूरे महीने इसी प्रकार रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे ये। आगे बात करते हैं जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये 4th हाउस है, चतुर्थ भाव। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मंगल की राशि है ये, और इसमें राहु और गुरु की युति बनी हुई है, एक साथ विराजमान है राहु और गुरु। और बता दें आपको साथियों, जब भी किसी की जातक की कुंडली में भी अगर ये इस प्रकार का योग बनता है कि राहु और गुरु के संबंध एक ही घर में एक साथ बनते हों, तो ये बहुत अशुभ योग हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है, और इसका नाम जो दिया हुआ है वो है चांडाल दोष। तो जिस किसी भी जातक की कुंडली में ये किसी भी घर में अगर बन जाता है तो उस घर से संबंधित दुष्परिणाम जातक को पूरी जीवन भर ये देता है। तो इसको किसी भी एंगल से ये नहीं कहा जा सकता कि ये शुभ स्थिति है इन दोनों ग्रहों की। हालांकि गुरु बृहस्पति जो है वो तो, अब अगर हम खाली पर्टिकुलर गुरु बृहस्पति की बात करें तो वो अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, मंगल उनके मित्र हैं और खुद भी मार्गी भी हैं, उदय अवस्था में भी हैं। तो इनकी अपनी जो स्थिति है वो अच्छी है, लेकिन काम क्या खराब हुआ, वो ये हुआ कि राहु जैसे पापी और क्रूर ग्रह के साथ इनका संबंध बन गया। तो जब राहु जैसे क्रूर पापी ग्रह वहाँ बैठे हैं तो फिर तो गुरु की कहाँ कौन सुनेगा, कहाँ चलेगी, राहु की ही चलेगी। राहु चलने ही नहीं देंगे गुरु की, और राहु तो पापी ग्रह हैं, आप जानते हैं वो तो किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं उसके विषय में तो चर्चा करना बेकार है। आप में से बहुत अधिक लोग जानते ही हैं कि राहु केतु कैसे ग्रह होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, ये तो हमने बता दिया, इसको तो डिफाइन कर दिया राहु ग्रह की स्थिति, राहु और गुरु बृहस्पति की स्थिति को। अंत में जो हम रेमेडीज देंगे वो अगर आप करेंगे तो इनके जो बने हुए दोष हैं, जो आपके प्रभाव में आप हैं जिनके, वो दूर होंगे। तो उसको आप वीडियो को अंत तक देखें। तीसरी राहु की बात करेंगे कि राहु जो है इस मेष राशि में बहुत टाइम से बैठे हुए हैं और आगे भी कुछ महीनों तक ये यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं सूर्य की, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य देव बैठे हैं। अब क्योंकि सूर्य जो है ये अपनी समराशि में बैठे हैं और ये मिथुन राशि है, बुध की राशि कहलाती है, बुध के घर में है सूर्य, भाव ये छठा है, 6th हाउस है मतलब। सूर्य यहाँ 17 जुलाई तक बने रहेंगे। 17 जुलाई को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी परम मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि कहाँ है, जहाँ 4 नंबर लिखा है, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, वहाँ ये चले जाएंगे और बुध के साथ फिर इनका संबंध बनेगा और वहाँ पर फिर ये राजयोग का निर्माण भी होगा इनके कारण, सूर्य और बुध के कारण, बुध आदित्य राजयोग। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए रहेगा। वो इसलिए रहेगा, सूर्य तो वहाँ बने रहेंगे 17 जुलाई से महीने के अंत तक 7th हाउस में, जहाँ बुध बैठे हैं कर्क राशि में। लेकिन बुध की स्थिति की अगर बात करें तो बुध भी जो है यहाँ पर 8 जुलाई को आएंगे कर्क राशि में, अपनी राशि से निकल करके, मिथुन राशि से, छठे भाव से निकल करके 7वें भाव में 8 जुलाई को आएंगे। पीछे पीछे 17 जुलाई को सूर्य भी आ जाएंगे। तो जब ये आएंगे बुध यहाँ अपनी राशि से, तो ये मार्गी और अस्तवस्था में आएंगे। हाँ जी, लेकिन इनकी जो अस्तवस्था है वो जब ये कर्क राशि में आ जाएंगे, इनकी शत्रु राशि है ये, तो 13 जुलाई को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बेशक शत्रु राशि में हैं, लेकिन अपनी स्वयं की स्थिति उनकी अच्छी रहेगी, मार्गी भी हो जाएंगे और 13 जुलाई से ये उदय भी हो जाएंगे पश्चिम में। लेकिन 25 तारीख को इसी महीने की, जुलाई की, ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वहाँ से निकल करके ये अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि कहाँ है, जहाँ 5 नंबर लिखा है, और 5 नंबर जो राशि होती है वो सिंह की राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी जो है वो सूर्य देव है। तो बुध जो है सूर्य के घर में 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। तो जब बुध भी वहाँ चले जाएंगे 25 जुलाई को, जो कि माह के अंत तक वहीं रहेंगे, तो वहाँ पर त्रिग्रही योग बनेगा, मंगल, बुध और शुक्र का।
अब बात कर लेते हैं मंगल और शुक्र की। तो मंगल और शुक्र जो बैठे हैं 8th हाउस में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं। मंगल की तो मित्र राशि है ये, मंगल मार्गी और उदयावस्था में बैठे हैं। हालांकि जिस भाव में बैठे हैं, इस भाव में मंगल का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हैं। स्वयं की स्थिति उनकी काफ़ी ठीक है। और शुक्र भी यहाँ अपनी शत्रु राशि में विराजमान है, लेकिन ये भी यहाँ पर 7 जुलाई को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके, सप्तम भाव से निकल करके यहाँ आएंगे 7 जुलाई को सिंह राशि में, अपनी शत्रु राशि में। और जब ये आएंगे तो मार्गी और उदयावस्था में आएंगे। लेकिन 23 तारीख को, 23 जुलाई को शुक्र जो है वो उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। हालांकि शुक्र और मंगल पूरे महीने इसी घर में बने रहेंगे माह के अंत तक, लेकिन शुक्र 23 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। अब अंत में बात करते हैं केतु की, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। ये तुला राशि शुक्र की राशि है, केतु के मित्र हैं शुक्र। तो केतु जो है काफ़ी समय से अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है। आगे आने वाले कुछ महीनों तक भी इसी प्रकार ये बने रहेंगे। तो साथियों, ये थी स्थिति ग्रहों की, जो कि जुलाई 2023 में गोचर में रहने वाली है। इससे हमने आपको इसलिए अवगत कराया है कि ताकि आपको भी ये पता रहे, मालूम रहे कि भाई कौन सा ग्रह खराब स्थिति में है। हमको खराब रिजल्ट अगर मिल रहे हैं जीवन में, तो वो किस ग्रह के कारण मिल रहे हैं। अच्छे मिल रहे हैं तो किसके कारण। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अंत में हम आपको रेमेडीज़ भी देंगे, आप करें उन्हें, देखिए कितना लाभ प्राप्त होगा आपको। हमें तो नहीं होगा, आप ही को होगा। आप रेमेडीज़ करेंगे, उपाय करेंगे तो लाभ भी आप ही प्राप्त करेंगे। नहीं करेंगे तो कष्टों का सामना करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब राशिफल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर और प्रोफेशन की। अब क्योंकि करियर प्रोफेशन के घर में केतु बैठे हुए हैं, ये तो धार्मिक ग्रह हैं केतु, लेकिन क्या है कि वहाँ पर दृष्टि राहु की भी पड़ रही है। तो अब ऐसे में क्या रहेगा, ऐसे में आपकी स्थिति मैं बताना चाहता हूँ। अब चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, व्यापार, चाहे आप रोजगार में हैं, देखिए 1-2 जगह राजयोग की भी हमने बताया आपको। मंगल और शुक्र ने भी राजयोग बनाया हुआ है, लेकिन अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जुलाई 2023 में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, प्रोफेशन को लेके, आप भी यह जानने में उत्सुक होंगे, लेकिन हम भी आपको बताने के लिए उत्सुक हैं। और वो ये है रिजल्ट्स जिनकी संभावना अधिक है मिलने की, कि देखिए आप आगे तो बढ़ेंगे, इसमें तो कोई दो राह नहीं कि आप तरक्की करेंगे, सफलता तो मिलेगी आपको, लेकिन वो थोड़ा सा उसके लिए लोहे के चने भी चबाने पड़ेंगे। और दूसरी ओर आपका माइंड जो है वो ये भी कहेगा कि यार फ़ायदा कुछ नहीं है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी होंगे। कहने का भाव ये है, जो कि आपके लिए वो बहुत नुकसान देने वाली चीज़ है। तो सबसे पहली बात तो कहेंगे कि आप अपने दिमाग पर नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल हावी ना होने दें, जगह ना दें उनको। अगर आपने जगह दे दिया तो समझ लीजिए आपने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। सोच पॉजिटिव रखना है, क्योंकि विचार जो नेगेटिव आएंगे ना, वो ग्रहों के ही कारण आएंगे। इसलिए हम जोर दे के कह रहे हैं कि इनको आने मत दीजिए। और जब आएंगे नेगेटिव थॉट्स, क्या आएंगे, छोड़ो इतनी मेहनत कौन करेगा, मिलना मिलाना तो कुछ है नहीं, मिल भी गया तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और क्या मिलेगा। तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं, और यही वो कुछ ग्रह चाहते हैं कि आपकी ऐसी ही मेंटलिटी रहे। क्यों रहे भाई ऐसी मेंटलिटी? हम कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ अच्छी दिशा में काम करने की बात सोचेंगे, कुछ अच्छी प्लान तैयार करेंगे, उन पर हम काम करेंगे। रहा सवाल हमारे जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, कि वो हमारा जो है कोई अहित ना कर दें, नुकसान ना कर दें, वे आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, इतना हम आपसे कहना चाहते हैं। बेशक चाहे वो कितनी आपको लेग पुलिंग करें या कितना ही आपका नुकसान करने की कोशिश करें, विरोधी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये आप जान लीजिए। और बस आपको तो अपना एक माइंड सेट करके चलना है कि भाई मैंने कहा था ना भी यार थोड़ी देर पहले कि थोड़े लोहे के चने चबाने। लोहे के चने चबाने का भाव यही है कहने का कि थोड़ा परिश्रम, अगर आप परिश्रम करते रहे तो कुछ ग्रहों के कारण राजयोग भी है, उसके आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। बावजूद इनके कि आप ये महसूस करेंगे कि आपके कुछ एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा बहुत अगेंस्ट में है। एटमॉस्फेयर का मतलब कि कुछ पर्टिकुलर कुछ लोग, चाहे वो आपके सीनियर हैं या कलीग्स हैं, कुछ हैं, वे भी आप महसूस करेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे भी कि कुछ तरफ तो आपका विरोध भी होगा।
लेकिन जब आपकी मेहनत रहेगी और अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये विरोध विरोध सब ठंडे पड़ जाएंगे और आपको अपना उन्नति का रास्ता आप पकड़ लेंगे। तो कुछ इस प्रकार के हालात रहने वाले हैं जुलाई 2023 में आपके करियर के लिए। बात करते हैं इनकम की। भाई इनकम की जो बात है, इनकम आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उसको लेकर के किसी प्रकार का कोई शुबा या शंका नहीं है या उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। धन का आगमन बराबर बना रहेगा। धन के आगमन में किसी प्रकार की कमी, धन की कमी जुलाई में आपको महसूस ही नहीं होगी। लेकिन हाँ, बस इतना जरूर है कि जो धन आएगा, क्योंकि उसको भाई जब हम कहीं भी कोई भी व्यक्ति जब धन अर्जित करता है, पैसा कमाता है, तो उसको सेव भी तो करने की प्लानिंग करता है ना। तो यहाँ पर वो जो प्लानिंग आप कर रहे हैं सेव करने की, पैसे को, मनी को, या कहीं इन्वेस्ट करने की, उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। कहीं गलत जगह पैसा आपका इन्वेस्ट ना हो जाए। अपना भी माइंड अप्लाई करें, उसके लिए अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करें कि पैसा कहाँ मेरे लिए ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा, और कुछ एक्सपर्ट की भी सलाह लें, और तब जाके आप अपने पैसे को, चाहे आप एफडी करते हैं या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं या शेयर मार्केट में लगाते हैं या प्रॉपर्टी में लगाते हैं, एक्सपर्ट की राय लेने के बाद, वरना पैसे का आपका नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है उसका अभाव रहेगा। और एक बात आपको और कहना चाहेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपकी कहीं कोई डील आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज से रिलेटेड, बहुत ही सावधानी पूर्वक, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लें, अन्यथा नुकसान और घाटा उठाना पड़ सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको बहुत देखभाल करके, पढ़ के, समझ के, तब जा करके उस पर कहीं सिग्नेचर करें। तो इसलिए प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डील करें, बहुत सोच समझ के करें। आपसे अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में। देखिए, ये जुलाई जो 2023 का महीना है, इसमें आपके प्रेम संबंध तो परवान चढ़ने वाले हैं। बहुत मजबूत रहेगी रिलेशनशिप, बहुत अच्छी रहेगी, और कहीं दूर घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन किसी अच्छी जगह पर जाएंगे, किसी धार्मिक जगह पर भी जा सकते हैं, इस बात की भी संभावना है। आप मकर लगन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं, और प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत अच्छा है, योग बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी प्लानिंग विवाह करने की भी है, तो अभी विवाह का योग इतना है नहीं कि जो हम ये कह सकें कि नहीं भाई बहुत स्ट्रॉन्ग योग है, ले लो एक्शन, सक्सेस हो जाओगे। ऐसा हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति है नहीं ग्रहों की। तो अभी आपकी जो ये मित्रता है या आपका अफेयर है या लिव इन रिलेशनशिप है, जो भी है, अभी तो ये परवान चढ़ रही है। जुलाई में तो बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के बीच में। आगे बात करते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, जिसमें कि सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। देखिए, वैवाहिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, और सबसे बड़ी बात एक ये है मकर लगन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 के लिए, कि आप 1 जुलाई से 25 जुलाई तक का जो समय है, 25 दिन जुलाई के, इसमें आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से काम करेगी। आप छोटी से छोटी चीज को भी बहुत सोच समझ करके, पूरा उसको एनालाइज करके तब डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में नहीं लेंगे। और लोग भी आपकी बुद्धि का लोहा मानेंगे। आपको, चाहे आपके सीनियर्स हैं, चाहे जूनियर हैं या कलीग हैं, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, घर हो या बाहर हो, क्योंकि आप जो भी चीज़ या जो डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे या जो एक्शन लेंगे, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से लेंगे। ये जुलाई 2023 में ये आपको अनुभव भी होगा। और क्योंकि जब आदमी बुद्धि से काम लेता है तो उसके फैसले मोस्टली अच्छे होते हैं। और यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है, उसके साथ भी आप कुछ इसी तरीके से पेश आएंगे, उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक एक बात का, कि भाई उनको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसा जब व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से संबंध तो अच्छे ही बनेंगे, वैवाहिक सुखों का आनंद भी आप लेंगे। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। भाई के पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध देखिए ऐसा है साथियों
थोड़ा सा खट्टे मीठे रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई देगा, कभी एकदम ऐसा हो जाएगा कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे पारिवारिक संबंधों में। और बीच बीच में कभी घर के जो बुजुर्ग हैं उनका भी आपके प्रति बड़ा प्यार हो जाएगा, बड़ा स्नेह होगा, और वो ये भी कहेंगे कि बड़ा बुद्धिमान और बड़ा अच्छा है ये बच्चा या व्यक्ति। और कभी वो ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ है, अनाड़ी है। तो कभी उनका थोड़ा बहुत क्रोध का भी सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं एजुकेशन को लेके। एजुकेशन की जहाँ तक बात है, एजुकेशन मुझे बहुत ही सामान्य नज़र आती है। सामान्य या उससे थोड़ा लेवल नीचे भी जा सकता है। अगर आपने अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं किया तो ये स्थिति बिगड़ भी सकती है, थोड़ा डाउन भी हो सकती है। तो अगर आप स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी एजुकेशन के साथ बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली स्टडी में अपना ध्यान देते हैं तो रिजल्ट्स भी अनुकूल आ जाएंगे, लेकिन फोकस करना पड़ेगा। ग्रह आपसे मेहनत कराना चाहते हैं, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट देंगे वो आपको। संतान की बात कर लें। संतान की तरफ से माता पिता को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। कुछ क्षेत्रों में उनको हो सकता है कि कहीं कुछ नुकसान हो या उनको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, और कहीं कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाए किसी काम में, तो ये स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य तो देखिए आपका एक तरीके से मैं बताऊं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो हैं स्वास्थ्य के लिए वो चलती रहेंगी, छोट मोट। जैसे कभी बुखार हो गया या हल्का फुल्का जुकाम हो गया, इस तरीके से हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इस तरीके के जो है रोगों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब हम आपको उपाय दे रहे हैं, वो उपाय आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। वो उन उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। अब क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है साथियों, तो पहले तो शनि के उपाय आप जरूर करें। एवरी सैटरडे आप शनि महाराज के मंदिर में जा कर के जो शनि से संबंधित चीज़ें होती हैं दान की, वो आप करें मंदिर में जाके। आजकल तो सब रेडीमेड है काम, सब मिल जाती हैं चीज़ें मंदिर के बाहर आसानी से, कहीं इधर उधर नहीं दौड़ना भागना पड़ता। शनि देव की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसका आप जो है तेल से अभिषेक करें सरसों के, वहीं बैठ करके पूजा अर्चना करें, चाहे जाप करें शनि देव के मंत्रों के, चाहे फिर आप शनि चालीसा का पाठ करें, चाहे शनि स्तोत्रम करें, और मीठी पूड़ी का उनको भोग लगाएं। तो एक तो शनिवार का तो ये उपाय आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 में चल रहे हैं आप। दूसरा उपाय आपको करना है वो ये कि अगर आप कंबल आदि दान कर सकते हैं शनिवार के दिन या सोमवार के दिन तो अच्छा रहेगा। काले तिल दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आपको काले तिल दान करने चाहिए, दिन मैंने बता दिए हैं। आपको कंबल दान करना चाहिए, गेहूं दान करना चाहिए, तांबा, लोहा, ये इस तरीके की चीज़ें अगर आप दान करेंगे तो आपके जो है जो भी नकारात्मक रिजल्ट्स हैं उनमें कमी आएगी। इससे संबंधित एक दूसरा ये है कि बुधवार के दिन आप माँ भगवती जी का पाठ जरूर करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, 2 मिनट में हो जाएगा, इतना आप जरूर करें। और भाई देखिए, सूर्य देवता को भी जल अगर आप देंगे तो बहुत अच्छे बात है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सूर्य देव को भी जरूर दें जल। और एक मैंने दो तीन छोटे छोटे उपाय दिए हैं, ये कोई बड़ा उपाय तो है नहीं। एक हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप हनुमान जी की भी पूजा नियमित रूप से करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी जुलाई 2023 में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था जुलाई 2023 का आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग इसका लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर,
वे सब आपके पास पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, तो आपको करना है बेल आइकन को पुश। जी हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, अब इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देना चाहेंगे और अपने जो आप सभी दर्शकगण हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।